उस वक्त आपके एसआरपी का बैरिकेड लगा हुआ था और जब हमारी गाड़ियां वहां पर आई तो मैं उस वक्त निधि पांडे जो हमारी जिलाधिकारी थी, कलेक्टर थी, मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो वो बैरिकेड लगा हुआ था और जो जवान वहां पर था वो बैरिकेड खोल ही नहीं रहा। मधुकर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जब मामला चल रहा था, इसके लिए जमीन के बारे में बात चल रही थी, तो स्वाभाविक है कि हर आमदार जो है ये चाहता है कि ये मेरे इलाके के अंदर आए। तो उस वक्त दो आमदारों की ये जिद थी कि ये जो एसआरपी का जो कैंपस दिया गया था वहां पर उसके करीब में सरकारी जमीन थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर ये हॉस्पिटल 200 बेड का बनाए। मेरा थोड़ा सा विरोध इस बात के लिए था कि मैंने कहा कि जो शहर के लोग हैं उन्हें आने में दिक्कत रहेगी, ऐसी जगह ढूंढो कि जहां पर पूरे शहर के लोगों को उसका फायदा हो सके। तो क्रांति चौक हमने, तो ये जगह के लिए जब बहुत जिद की गई तो हम पूरे अधिकारी जितने भी थे, उसमें डिविजनल कमिश्नर थे, कलेक्टर साहब थे, डीन मैडम थे, सिविल सर्जन थे और तमाम लोक प्रतिनिधि थे, जिसमें खासदार आमदार जितने भी थे। मैं उस वक्त आमदार था और आदरणीय हमारे चंद्रकांत खैरे साहब खासदार थे, वो भी हम सब साथ में मिलकर आए। तो एक बड़े गाड़ियों का काफिला यहां से आया वो जगह देखने के लिए। तो उस वक्त आपके एसआरपी का बैरिकेड लगा हुआ था और जब हमारी गाड़ियां वहां पर आई तो मैं उस वक्त निधि पांडे जो हमारी जिलाधिकारी थी, कलेक्टर थी, मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो वो बैरिकेड लगा हुआ था और जो जवान वहां पर था वो बैरिकेड खोल ही नहीं रहा कि कहां जाना है। उसने रजिस्टर लेके आया और कहा कि सबके नाम बताओ। अब वो कलेक्टर के लिए है कि सब सरकारी अधिकारी है, कलेक्टर है, आप खोलो, तो वो खोलने के लिए तैयार नहीं। वो कहा कि पूरे गाड़ियों के नंबर नोट करना है, सबके नाम बताओ। मैंने कलेक्टर मैडम को कहा कि अगर अस्पताल बन गया और कोई पेशेंट मरने पर आया है और अगर उसे इंटरव्यू लिया जाएगा तो यही खत्म हो जाएगा। मैंने मैडम से कहा, मैं बोला मैडम गाड़ियां पलटा लीजिएगा। तो हमने गाड़ियां वहीं से पलटा लिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो जवान वहां पर खड़ा था उसने ये नहीं देखा कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, उसने ये देखा कि मेरी ड्यूटी है कि यहां से हर आने जाने वाले को रोका जाए, उससे पूछा जाए। उसने अपने कर्तव्य को निभाया। उसने ये नहीं देखा कि कितने लाल बत्तियों की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। उसने अपने फर्ज और उसको जो ड्यूटी दी गई थी उस ड्यूटी को उसने बखूबी निभाया। ये आप लोगों के लिए, आपके इस काम के लिए ये खासदार आपको सैल्यूट करता है। इसी काम के मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं और मैंने पहले भी बताया कि पुलिस वालों की जिंदगी, एसआरपी में काम करने वाले हमारे जवानों की जिंदगी कैसी होती है, उनके परिवार वाले अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आज तो मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई मेरे घर में मेरे साथ है, लेकिन कल सुबह या 1-2 घंटे के बाद उसे कहां जाना पड़ेगा, कहां उसकी ड्यूटी होगी, ये किसी को पता नहीं। मैंने पिछले दिवाली के मौके के ऊपर जब एक शांतता समिति की मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें यह बात बताई थी कि जब हमारे पास त्योहार आते हैं तो पुलिस वालों की ड्यूटी बढ़ जाती है। यह दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि परिवार इनका भी है और ये भी चाहते हैं कि त्योहार ये भी अपने परिवार वालों के साथ मनाए। मैं मेरी तमाम यहां पर जितनी भी बहनें बैठी हुई है, मैं आपको यह आश्वासन देकर जा रहा हूं, जब तक खासदार है एसआरपी की इस शहर के अंदर हमको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां पर कुछ हो गया है। और शहर की कभी एक पहचान हुआ करती थी कि साल में 2 मरतबा 3 मरतबा यहां का माहौल खराब होता था, एसआरपी को बुलाया जाता था। लेकिन आज यह सब बदल रहा है और इसके लिए कोई एक लोक प्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है, ये जनता जिम्मेदार है। और वो जनता को समझ में आ चुका है
कि हमको विकास चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको अच्छी सड़कें चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, हमको रोड कनेक्टिविटी चाहिए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को यहां पर पढ़ा लिखाकर नौकरी के लिए कोई बंबई भेजे, कोई दिल्ली भेजे, कोई बैंगलोर भेजे। मैं एक खासदार की हैसियत से हम ये कोशिश कर रहे। औरंगाबाद हवाई अड्डे के ऊपर जब मैं आज से 2.5 साल पहले जब खासदार बना तो इसी हवाई अड्डे के ऊपर महज 3 फ्लाइट्स ऑपरेट किया करते थे, 3 हवाई जहाज उड़ते थे। पिछले साल जब कोरोना का लॉकडाउन लगा तो इसी एयरपोर्ट से मधुकर जी 14 फ्लाइट मांगे थे। मैं जब चुनकर आया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या रहेगी, तो मैंने कहा कि हम एयर कनेक्टिविटी बनाएंगे। एयर कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि औरंगाबाद को हम बैंगलोर से जोड़ेंगे, हम दिल्ली से जोड़ेंगे, कलकत्ता से जोड़ेंगे, बड़े बड़े शहरों के साथ हम इस शहर को जोड़ेंगे ताकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम यहां पर ला सके। दूसरे दिन अखबार के अंदर मेरे बारे में यह छपकर आया, बघा हे नवीन खासदार आले, त्यांना बसची काही देणं घेणं नाही, रेल्वेची काही देणं घेणं नाही, त्यांना हवाई जहाज पाहिजे। मेरी सोच यह थी कि अगर हम एयर कनेक्टिविटी अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके बाद हम इंडस्ट्रीज को बुलाएंगे। कोई भी बैंगलोर का इंडस्ट्री वाले को अगर हम ये कहे कि तुम अपनी इंडस्ट्री औरंगाबाद में डालो तो वो मुझसे सवाल ये करेगा कि मैं बैंगलोर से औरंगाबाद आऊं कैसा। तो क्या मैं उसको ये कहूं कि तुम बैंगलोर से निकलो, ट्रेन पकड़ो, हैदराबाद जाओ, हैदराबाद से चेंज करो ट्रेन, इधर आओ और यहां पर आकर एक 25 करोड़ रुपए का प्लांट डालो या 50 करोड़ का प्लांट डालो। आज जब इंडस्ट्रीज को यहां पर अट्रैक्ट करना है, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमें अट्रैक्ट करना है, तो हमें इन्हें ये सब सहूलतें देने की जरूरत है और वो हम देने का काम कर रहे हैं। सिर्फ अकेला मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरे साथ जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, हम सब मिलकर एक काम कर रहे हैं। ये नहीं देखा जाता है और मैं देखने नहीं देता हूं कि मैं किस पार्टी से आता हूं, वो किस पार्टी से आते हैं, क्योंकि राजनीति 5 साल के लिए नहीं की जाती है। राजनीति जो है इलेक्शन के वक्त महज 3 महीने आप राजनीति करिए, बाकी वक्त सभी को साथ लेकर सिर्फ विकास का काम करिएगा। यह सोच अगर हम सबकी अगर हो गई तो यकीनन इसके अंदर हम बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। मधुकर जी, आपने मुझसे जो मांगे रखी है, मैंने अपनी भी मेरी व्यथा बता दी है कि मेरी दिक्कतें क्या है करके। महज 5 महीने बचे हुए हैं कि मोदी जी फिर से डिक्लेयर कर देंगे कि खासदारों तुम्हारा हम जो खासदार निधि थी वो दोबारा हम तुम्हें वापस दे रहे हैं। लेकिन आपने ये 3 जो जवानों के लिए जो बनाने का ये किया है, मैं इमीडिएट आज का आज इसमें से एक सैंक्शन करता हूं, एक हम इमीडिएट बनाने का ये करते हैं। और स्कूल का जो प्रस्ताव है, वो स्कूल के प्रस्ताव के बारे में मैं यकीनन आपको ये बात बताता हूं कि मैं CSR फंड के जरिए आप सिर्फ एक डिटेल प्रस्ताव बनाकर हमारे पास भेज दीजिएगा कि यहां पर चूंकि हम आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, उसको CSR फंड के जरिए करवाया जाए। औरंगाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास करोड़ों रुपए का फंड है और वो भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर डालना चाहते हैं। हम किसी भी इंडस्ट्री के पास जाएंगे, अप्रोच करेंगे और यहाँ पर ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इनको एक अच्छा स्कूल देने की जिम्मेदारी हमारी है और हम वो पूरा करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया इतने खूबसूरत से एक कैंपस के अंदर और बार बार बुलाते रहिए। इतने सुकून की जगह कहीं जाने को मिलता नहीं है। बहुत अच्छा ये कैंपस बनाया है और इस कैंपस को और कैसे बढ़ाया जाए और इसके अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए तो यकीनन आप बताते रहिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको ये बताना है कि सिर्फ यहाँ पर एक बटालियन नहीं आया है, किसी भी शहर की एक इकोनॉमी ग्रो होती है। आज जितना भी ये परिसर है, यहाँ पर कई सारे लोगों के कारोबार आप लोगों की वजह से बढ़ रहे होंगे, पनप रहे होंगे, क्योंकि जब बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती है, त्योहारों के टाइम के ऊपर जब आप बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इससे इकोनॉमी ग्रो करती है। तो यकीनन हम चाहेंगे कि ये बटालियन और ज्यादा बढ़े और ज्यादा यहाँ पर जितने भी आप जवानों को इंक्रीज कर सकते हैं करिएगा। जो भी सुविधाएं चाहिएगा हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी पूरी मांगे तो नहीं, लेकिन जितनी हमारे से हो सकती है मैं आपको शब्द देता हूं मधुकर जी, वो मैं पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।